तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DBMS आर्किटेक्चर को, जिसमें हम लोग स्कीमा के 3 लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो सीरीज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्कीमा को देखा और इंस्टेंस को देखा। तो अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जो है वो सारी चीज़ें ऐड हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि DBMS 3 schema architecture, the database divided into the 3 level architecture also known as the 3 schema architecture, जिसे हम लोग 3 schema architecture के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरनल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है और एक आपका इंटरनल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से डायग्राम को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से डायग्राम का अगर रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा एग्जामिनेशन में तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है। और उसके बाद इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड द फिजिकल डेटाबेस। यानी ये क्या करता है, इसका यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए यूज़र एप्लीकेशन को और फिजिकल डेटाबेस को। और सबसे पहला आपका आता है इंटरनल लेवल स्कीमा। तो इसमें कह रहा है कि द इंटरनल लेवल हैज़ एन इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यानी इसका हम यूज़ करते हैं फिजिकल स्टोरेज को डिफाइन करने के लिए डेटाबेस के अंदर। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल स्कीमा इज़ अ वेरी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर डेटाबेस। यानी ये जो इंटरनल स्कीमा होता है वो काफ़ी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है इंटायर डेटाबेस का। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल स्कीमा हेल्प्स टू कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर डेटाबेस। यानी ये क्या करता है, एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस का उसको रिप्रेजेंटेट करने में इस मदद करता है। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल लेवल यूजेस द फिजिकल डेटा मॉडल। यानी जो इंटरनल लेवल होता है वो फिजिकल डेटा मॉडल का यूज़ करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल एंड फिजिकल लेवल डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इन डिटेल। यानी वो कॉम्प्लेक्स जो आपका लेवल होता है उसको डिस्क्राइब करने में मदद करता है। सेकंड आपका आता है कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द लॉजिकल लेवल। यानी इसको हम लोग कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस। यानी जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है उसका हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ओवरऑल जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब व्हाट द डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी जो कंसेप्चुअल लेवल होता है वो डिस्क्राइब करता है कि क्या डेटा आपका स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेट। और जो डेट के बीच का रिलेशनशिप होता है उसको भी डिफाइन करने का काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर आर हिडन एट कंसेप्चुअल लेवल। यानी जो कंसेप्चुअल लेवल होता है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होता है उसको हाइड किया जा सकता है। एंड अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। यानी प्रोग्रामर और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इस लेवल के अंदर काम करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल लेवल कम्स बिटवीन द यूज़र लेवल एंड द फिजिकल स्टोरेज व्यू। एंड लास्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि देयर इज़ ओनली वन कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द सिंगल डेटाबेस। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट हमारा है एक्सटर्नल स्कीमा लेवल। तो इसमें कह रहा है कि एट एक्सटर्नल लेवल अ डेटाबेस कंटेन अ सेवरल स्कीमा। यानी डेटाबेस जो होता है वो सेवरल स्कीमा को कंटेन करता है यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। यानी डिफरेंट व्यू ऑफ डेटाबेस जो होता है उनको डिफाइन करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एक्सटर्नल व्यू स्कीमा डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ द डेटाबेस इन विच द स्पेसिफिक यूज़र इज़ इंटरेस्टेड इन। यानी इसमें जो स्पेसिफिक यूज़र होते हैं वही भाग लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सटर्नल स्कीमा हाइड्स द अनरिलेटेड डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूज़र। क्लियर? तो यहाँ तक आइए पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।